साफ-सुथरा घर किसे पसंद नहीं होता। साफ-सुथरा घर देखते ही दिल में ठंडक और बहुत सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस घर से हम कहीं जाएँ ही ना, बस सारा दिन घर पे ही रहें। बट हमारी कुछ आदतें हैं और घर के मेंबर्स की कुछ आदतें होती हैं, जिनके कारण हमारा घर हमेशा अनऑर्गेनाइज़्ड और अव्यवस्थित दिखता है। तो कुछ आदतों को मैंने बदल कर के अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज़्ड और साफ-सुथरा रख लिया है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ यही कुछ हैबिट्स जिनको आप भी बदल कर अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और बहुत ही सुकून से अपने घर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आइए शेयर करते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर की क्लीनिंग तभी अच्छे से हो पाती है जब हमारे क्लीनिंग टूल्स साफ सुथरे हों। तो जी हाँ, सबसे पहले तो हमें अपने क्लीनिंग टूल्स को वीकली साफ ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो डस्टबिन हो, डस्टपैन हो, मॉप हो या वाइपर हो या पोछे का कपड़ा हो। तो हर क्लीनिंग टूल को हमें ज़रूर साफ करना चाहिए, रेगुलरली साफ करना चाहिए, जिससे कि क्लीनिंग में हमें कम टाइम लगे और जो हमारी क्लीनिंग है वो 100% रिज़ल्ट दे सके। अगर हम अपने मॉप को क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा फर्श गंदा ही रहेगा, चाहे हम कुछ भी यूज़ कर लें। तो ये मैं हैंड वॉश लगा के ही कर रही हूँ, जो फाइबर वाले क्लीनिंग टूल्स हैं उनकी क्लीनिंग। देन मैं मॉप को क्लीन करूँगी डिटर्जेंट लगा के। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये चमक गया है। मॉप को अच्छे से क्लीन करना, पोछे के कपड़े को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसी पे हमारा फर्श का रिज़ल्ट डिपेंड करता है, हमारा फर्श कितना साफ़ होगा। हम पोछा तो लगा रहे होते हैं बट हमारा पोछा का कपड़ा ही बहुत ज़्यादा स्मेली और डस्टी हो जाता है और हम उसको रेगुलर साफ़ नहीं करते हैं। तो उसकी क्लीनिंग ज़रूरी है, साथ ही साथ जो आपका सिंक एरिया है, वॉश बेसिन है, उसको भी रेगुलरली क्लीन ज़रूर करते रहें। टूल्स की क्लीनिंग करने के बाद बारी आ जाती है उनको अच्छे तरीके से सुखा लेने की। अगर हम अपने क्लीनिंग टूल्स को अच्छे तरीके से सुखाते नहीं हैं तो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में वो काफ़ी दिक्कत देते हैं। तो हमारे पास जो फाइबर के क्लीनिंग टूल्स होते हैं वो तो ईज़िली ड्राई हो जाते हैं, बट जो हमारा मॉप होता है, पोछे का कपड़ा होता है, उसको ड्राई करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, स्पेशली सर्दियों में। तो उसको अच्छे से सुखा के ही नेक्स्ट टाइम यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास होते हैं ऐसे डोरमैट्स, कुछ माइक्रोफाइबर वाले हैं मेरे पास, कुछ नॉर्मल कपड़े का है। तो इनको मैं उनके कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे प्लेस करती हूँ। जहाँ पे डस्ट का ज़्यादा प्रोविज़न होता है, डस्ट ज़्यादा आता है, वहाँ पे मैं रखती हूँ माइक्रोफाइबर वाला, और जहाँ पे बाथरूम के सामने पानी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ कपड़े वाला, जो कि वाटर को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हमारे घर को क्लीन कर रखने में हेल्प करता है, और एज़ अ क्लीनिंग टूल हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, और वो है अपने बेड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना। सुबह की भाग-दौड़ में हमारे जो बेड होते हैं वो पूरे अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे हमारा घर पूरा मैसी-मैसी सा दिखता है, चाहे आप जितना भी झाड़ू-पोछा कर लें। तो जो भी कपड़े हैं जो कि शाम में मेरे हस्बैंड आके पहनेंगे, उनको मैं डोर के पीछे ऐसे हैंग करके रख देती हूँ, ताकि ईज़िली अवेलेबल हो सके और हमारा बेड भी मैसी ना दिखे। कहीं पर भी चेयर पर या बेड पर कपड़े रखने से हमारा रूम चाहे जितना भी हम साफ़ कर लें वो अजीब-सा, गंदा-सा लगता है। और जो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े हैं उनको प्रॉपर फ़ोल्ड करके मैं तुरंत अलमीरा में, और जो
धुलने वाले कपड़े हैं उनको तुरंत ही मशीन में डाल देती हूँ, जिससे हमारा रूम बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है और जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है उनको भी बहुत अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करके साथ के साथ रखते जाती हूँ। जो हमारा बेड होता है वो होता है बेडरूम की शान और बेड से ही हमारे बेडरूम में रौनक आती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बेड को बहुत अच्छे से सजा धजा के ऑर्गेनाइज करके रखें, जैसे हम खुद को सजा के रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा बेडरूम भी काफ़ी स्पेसियस लगता है और बेडरूम में जाने पे अलग सी ही वाइब्स आती है। तो जब जब भी मैं अपने बेडशीट को चेंज करती हूँ, अपने मैट्रेस को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बहुत अच्छे से साफ कर लेती हूँ। साथ ही बेड हेड को भी मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। मैट्रेस की क्लीनिंग होती है वीकली और बेड हेड की क्लीनिंग होती है हर 2 से 3 दिन में। ये वेलवेट फिनिश का है इसलिए थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलिए अब बेडशीट को चेंज करते हैं और बेड को थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं। अगर आपके घर में बेड का यूज़ रात को सोने के लिए ही होता है, दिन भर उस पर कोई नहीं बैठता, तो आप भी अपने बेड को थोड़ा अच्छे से कुशन से, पिलो से अच्छे से डेकोरेट करके रखें, जिससे आपका रूम बहुत ही अच्छा लगेगा और कोई भी रूम में आएगा तो ओ वाव वाली फीलिंग आएगी। तो बेड को सजा के रखना भी एक कला है और हमें बेडशीट का ऐसे यूज़ करना चाहिए जो बेडशीट ज़्यादा फिसलती ना हो, ताकि बीच में अगर कोई बैठे भी, दिन भर कोई बैठे भी उठे भी तो उसमें सिकुड़न ना आए और हमें बार बार टेंशन ना हो कि ओहो बेडशीट बिगड़ गई। क्योंकि जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होते रहती है। तो ये मैंने बेड को डेकोरेट कर दिया है और देखिए बेड कितना अच्छा लग रहा है। कपड़ों को हमेशा एक अच्छे तरीके से रखना चाहिए, चाहे वो आयरनिंग के कपड़े हो, वॉशिंग के कपड़े हो या वार्डरोब के कपड़े हो। तो आयरनिंग के कपड़ों को मैं एक दुपट्टे में रोज के कपड़े बांधते चले जाती हूँ और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं इनको आयरन को दे देती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आयरन वाले कपड़े हम रोज वॉश करते हैं और उनको चेयर पे इकट्ठे करते जाते हैं, जिससे हमारा रूम मैसी दिखने लगता है। किचन में होता रहता है हमेशा गीला हाथ और उसी हाथ से हम किचन के सामान को, डब्बों को छूते रहते हैं और हमारे डिब्बे जो हैं वो गंदे लगते रहते हैं, उन पे निशान बनते रहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है एक किचन में एक हैंड टॉवेल रखना, जिससे हमेशा गीले हाथ पोंछ कर ही आप डब्बों को यूज़ करें और छुएं। जितने एफर्ट्स घर की सफाई में नहीं लगते उससे ज़्यादा कहीं एफर्ट्स लग जाते हैं किचन की क्लीनिंग में। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम किचन की क्लीनिंग तुरंत करें, टाइम टाइम पे करते रहें। जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं एक गीला कपड़ा अपने पास ज़रूर रखें, जिससे हम किचन के प्लेटफॉर्म को और गैस को क्लीन करते रहें। ऐसे में जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब हमको कोई हेडेक नहीं होगा कि ओह अभी तो किचन को क्लीन करने में 1 घंटे देने हैं। तो टाइम टाइम पर इंस्टेंट क्लीनिंग करते रहने से हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है और किचन भी आपका नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। कुकिंग के टाइम जो भी हम स्पून वगैरह यूज करते हैं उनको रखने के लिए एक सेपरेट प्लेट रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम प्लेटफॉर्म पे ही रख देते हैं या गैस के ऊपर रख देते हैं, जिससे वो जगह काफ़ी गंदी हो जाती है। सेपरेट प्लेट रखने से जो स्पून का जो ग्रेवी वगैरह होता है उसी में गिरता है और हमारा किचन क्लीन दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक्स एंड टिप्स भी।